नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है धन्नो देवी जी। इनको पेट में कैंसर हो गया था। हालत ये थी कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। दवाइयाँ ली, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि लंबी दवाइयाँ चलेंगी, आप कीमोथेरेपी झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब दवाइयों के सहारे ही आपका इलाज होगा। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। फिर आप आए दर्शन नेचर केयर सेंटर में, और यहाँ पर जो बदलाव हुआ, जो सुधार हुआ इनकी सेहत में, वो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर इनका ठीक हो गया है। हालांकि दर्शन नेचर क्योर सेंटर में ऐसे बहुत से पेशेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि उनका कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ऐसा है तो फिर उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में कितनी ताकत है, जो कैंसर के पेशेंट की हालत को बहुत ज्यादा सुधार रही है। तो चलिए धन्नो देवी जी से जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति थी और कैसे बदलाव हुआ। ये भी बताएंगे कि ये चिकित्सा कहाँ ले रही है, यहाँ का एड्रेस और पता भी बताएंगे, नंबर भी देंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि आपको प्राकृतिक चिकित्सा की ताकत का पता चले। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने जैसे बताया कि कैंसर हो गया था, हाँ जी। कैसे हुआ और फिर यहाँ आकर क्या सुधार हुआ, बताइए। जी मेरे को गाय ने मार था 1.5 साल पहले। पेट में जख्म हो गए थे, वो बाहर के ठीक हो गए, अंदर का मुझे पता नहीं लगा। 6 महीने बाद मेरे को दर्द होने लग गया। मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहने लगे ये टेस्ट करवाओ, वो करवा लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे 4 टेस्ट बोल दिए जी मेरे को। मेरा 50,000 में टेस्ट हुए जी, एक तो 35,000 का ही था। फिर उन्होंने बोला डॉक्टर इसका दूसरी स्टेज कैंसर है। अब क्या करूँ जी, क्या दवाई खानी पड़ेगी लंबी, और कीमो तो आप झेल नहीं सकोगे, तो दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं खाऊं दवाई। घर के कहने लगे क्यों, बच्चे बोले क्यों नहीं खावे, कैसे होएगी। मगर मैं तो हरिद्वार से दवाई लेकर आऊँ। बच्चे मेरे को वहाँ ले गए, वहाँ जाकर पता किया। उन्होंने मेरे से पूछा यहीं रह कर इलाज करोगे घर जाकर करोगे। मैंने उनसे दोनों कंडीशन पूछी, भाई क्या बात है बताओ। तो उन्होंने कहा जी मगर यहाँ रह कर करूँ तो, बोले यहाँ रह कर करोगे तो अपना एक साथी ढूंढ कर लाओ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं तो घर से कर लूँगी। फिर मैं वहाँ से दवाई लेकर आ गई जी। मैं वहाँ से हर महीने दवाई लेके आती, मेरे गैस बहुत बनती थी पेट में। तो मैं उनको बोलती थी मेरे को गैस बहुत बनती है। वो बोले हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब 6 महीने तो मेरे थोड़ा थोड़ा आराम लग गया जी। 6 महीने बाद मैं बिल्कुल डाउन हो गए और धरती में बैठ गई। मैंने उनसे बोला जी मैं तो ऐसे चल भी नहीं सकती। वो बोले हो जाएगी ठीक। फिर एक दिन मैं सोच विचार में बैठ गई, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मेरी सहेली थे, बोली क्या बहन जी आप तो उदास रहते हो। मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, क्या करूँ। वो कहने लगी तू एक काम कर, मेरी सहेली का बाप ठीक होया वहाँ से दवाई लिया, पर वो दवाई नहीं देते। मगर तो क्या देते हैं अब मेरे को नहीं पता ये तो। पर उसका पिताजी का 3 महीने में कैंसर ठीक हो गया। वो 3 महीना वहाँ पे बुढ़ेड़ा रह के आया। मैंने कहा अपनी सहेली से बात करवा मेरी। उसने अपनी सहेली से बात करवाई। उसने बोला कि जी मेरे पिताजी का कैंसर था और ऐसे ऐसे बुढ़ेड़ा गांव है, वहाँ चले जाओ आप और वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। मैं कहा भाई फिर बिना दवाई कैसे होगा, ये तो मुझे भी नहीं जच रही। क्या जी आप जाकर तो देखो एक बार। फिर मैं यहाँ आई थी जुलाई में, तो मेरे को गुरुजी नहीं मिले। मैं वापस चली गई लौट के। फिर बच्चों से कहा चलो मेरे साथ, तो बच्चों ने मना कर दिया। कहने लगे बुआ जहाँ आप कहोगे ना हॉस्पिटल ले जाएंगे, पर हम वहाँ नहीं लेकर जाएंगे। मैं क्यों भाई, मेरा मन तो वहाँ के लिए है। अगर ना जहाँ कहोगे हॉस्पिटल ले चलेंगे, वहाँ नहीं लेकर जाएंगे। अब मैं फिर एक दिन बच्चों के सिर होगी, मगर भाई मेरे को तो ले चलो, तो वहाँ छोड़ आओ ना, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हारी तरफ से। तो बच्चे कहने लगे चल भाई चलते हैं। लड़का मेरे को लेकर आया, बीच वाला भतीजा। तो उसने यहाँ आए तो गुरुजी मेरे को फिर नहीं मिले। वो लड़का कहने लगा, हिम्मत वाला लड़का कहने लगा बुआ कल फिर ले चलूंगा। वो अगले दिन मेरे को फिर ले आए यहाँ पे 23 तारीख को। मैंने गुरुजी को बताया जी ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर है। बोले क्या दिक्कत है जी, मैं चल नहीं सकती, मैं खाट में बैठ गई, अब मैं क्या करूँ, बोल भी नहीं सकती, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी जी। फिर गुरुजी कहने लगे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी। मगर जी रोटी छोड़ दूंगी कोई बात ना, क्या बाहर की चीज़ें सब छोड़नी पड़ेगी। मगर जी लस्सी, बोला दूध, दूध से बनी चीज़ सब छोड़नी पड़ेंगी आपने। मगर जी लस्सी लेती हूँ, छोड़ दूंगी मैं तो उसको भी, कोई बात ना, मैं ठीक होई चाहिए। बोला रुकना पड़ेगा जी, आप तो मैं नहीं रुक सकती, मैं कपड़े ना लेकर आई। बोला ठीक है तेरा जी करे भाग जाना। मैं अगले दिन आई तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। बच्चे लेकर आए, बहू और बेटा मुझको यहाँ पे लेकर आए, भतीजा और भतीजे की बहू। तो मैं बड़ी परेशान थी, बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे को यहाँ पे कृष्णा बेटी मिली जो सेवादार है इनकी। वो कहने लगी माता जी आपको क्या दिक्कत है। मैंने कहा ये बेटी मैंने बेड दे दे जो मैं लौट जाऊँ, कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप बताओ तो सही क्या बात है। मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर है। वो बोली माता जी आपको बेड देती हूँ।
उसने मेरे को बेड दे दिया, मैं लौटी, मेरे को थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर बच्चे कहने लगे हम जाए, मैंने कहा तुम जाओ। तो कैसे रहेगी, मगर मैं आप रह लूंगी यहाँ पे, इतनी दुनिया ना हुआ तो मैं किसी से करवा लूंगी, कोई ना नाटे यहाँ किसी के काम में। क्यों, मैंने बाहर निकल कर देख रखा, कोई किसी के काम को मना नहीं करता। बोला ठीक है, वो मेरे को छोड़ के चले गई। अब एक दिन तो मैंने देखा सबको कोई जैसे कुछ कर रहा है, गुरुजी से पूछी थी क्या करना, गुरुजी ने बताया भाई सुबह उठ के पहले योगा करनी है, योगा के बाद गाढ़ा लेना, गाढ़ा के बाद धूप लेनी है, धूप के बाद फिर मालिश करनी है, मालिश के बाद फिर पट्टी लगानी है, ऐसे ऐसे सारे समझाया। तो पहले दिन तो जी मैं परेशान रही अपने दर्द की वजह से, दर्द बहुत था जी, बोल भी नहीं सकूँ थी। फिर धीरे धीरे जी मेरे को प्रोग्रेस होती चली गई। पहले दर्द होता था तो मैं चिखाड़े मारती थी बहुत बुरी तरह, अब दर्द होता तो मैं आराम से एक साइड में लेट जाती हूँ जी, सहन हो जाता मेरे को दर्द। और वैसे चेहरे में भी, बोल चाल में भी मुझे बहुत आराम है। शुरू में तो मैं भी नहीं सोचती थी दवाई बिगड़ कैसे होगा, जब यहाँ आई रही देखा तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ गई, यही प्रार्थना करती हूँ डॉक्टरों को लूटोगे पिटोगे, वो इतने टेस्ट बताएंगे, तो इससे बढ़िया यहीं आकर अपना इलाज करो। अब मेरा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा। तो अभी तकलीफ नहीं, कम हो गई काफी? बहुत कम हो गई थी पहले से। सेहत में सुधार लग रहा है? हाँ, सेहत में सुधार लग रहा है। तो यहाँ आए तब तो चलना फिरना भी मुश्किल था? बहुत मुश्किल था जी, बोलना भी मुश्किल था जी, आवाज ऐसे आती थी जैसे कुएं में से आवाज आ रही है। अब काफी सुधार है? अब काफी सुधार है जी, अब मैं सबसे बोल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, जब नहीं बोलती थी जी। तो धीरे धीरे और फर्क होता जा रहा है? हाँ जी, फर्क होता जा रहा है। अभी तो मैं रुकूंगी जी, क्यों घर आई इतना वो नहीं कर सकते हम जितना यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा धनो देवी जी ने बताया कि यहाँ ये 18 दिन पहले आई थी, आई तब इनकी स्थिति ये थी कि चलना फिरना मुश्किल था, बोला भी नहीं जा रहा था, दर्द बहुत ज्यादा था। हालांकि इन्होंने पहले आयुर्वेद में दवाइयाँ ली थी, उससे सुधार भी हुआ, लेकिन बाद में फिर दिक्कत आ गई। फिर ये यहाँ आई नेचर केयर सेंटर में, और यहाँ पर इनको अब 18 दिन में बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। आगे हम इनका 2-3 महीने बाद फिर इंटरव्यू करेंगे, ये पता करने के लिए कि कैंसर में इन्हें कितनी राहत मिली, यानी कि कितना ठीक हुआ है। अभी के ये नहीं कह रहे कि ये ठीक हो गई हैं, पर इन्हें सुधार बहुत मिला है, मतलब लाभ बहुत हुआ है। हाँ जी, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, और स्वास्थ्य इनका काफी अच्छा हो गया है, दर्द भी बहुत कम हो गया है, बोलने को मन करता है जी। बोलने को मन करता है। तो इस तरह से काफी सुधार है। अब ये सुधार अगर निरंतर जारी रहता है और इनकी रिपोर्ट बाद में ऐसी आती है कि ये ठीक हो गए हैं, तो ये एक चमत्कारिक कार्य होगा। और हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने बाद एक बार फिर इनका वीडियो बनाएं, ताकि ये पता चल सके कि प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर में क्या रिजल्ट रहता है। नंबर वीडियो में दिया गया है, आप यहाँ बात कर सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो दर्शन नेचर क्योर सेंटर बुढ़ेड़ा गांव में है, गुरुग्राम के, और एसडीटी यूनिवर्सिटी के पास में है। आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, और नंबर दिया गया है उस पर बात भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी प्राकृतिक चिकित्सा की ताकत का पता चल सके। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।